बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ सबकी फेवरेट बीफ बिरयानी। इतनी मज़े की है कि आप जब इसको बनाएंगे तो अपने ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी और चटपटी सी बिरयानी तैयार हुई है। रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी बीफ बिरयानी। तो बीफ बिरयानी बनाने के पहले स्टेप में चलते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप घी को गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने बारीक से स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर लें। प्याज डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं 2 चुटकी नमक। नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और इक्वल ब्राउन होंगे। तो जब भी आप लोग प्याज फ्राई करें बिरयानी के लिए, इसके अलावा हलीम के लिए, तो आप क्या क्या करें, 2 चुटकी के बराबर फ्राई करते वक्त नमक डाल दिया करें। तो इससे बहुत ही प्याज क्रिस्पी बनती है और जल्दी से फ्राई भी हो जाती है। देखिए, प्याज को मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी और लाइट गोल्डन होने तक पका लूँगी। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे प्याज लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब ये करेंगे, इसमें से आधी प्याज को निकाल लेंगे और एक प्लेट पर फैला कर रख देंगे और इसको बाद में यूज़ करेंगे। जब आधी प्याज बच गई है, इसमें डालूँगी मैं 1 किलो के बराबर मेरे पास है बीफ, यानी कि बड़े का गोश्त। और ये मैंने मिक्स गोश्त लिया है, इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है और बोनलेस पीसेस भी हैं। तो आपने भी मिक्स गोश्त ही लेना है, इसका ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। गोश्त डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसमें डालूँगी कुछ साबित मिसाले, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के। इसके अलावा 3 से 4 मेरे पास है लौंग। तो ये इस स्टेज पर आपने शामिल कर देना है। इसके अलावा इसमें जाएँगे 2 बादियान के फूल हैं मेरे पास और 20 दाने तकरीबन मेरे पास है काली मिर्च के। तो ये भी इसी स्टेज पर आप शामिल कर दें। आप देखें, यहाँ पर हमने गोश्त को अच्छे से भून लेना है। यहाँ तक भूनेंगे कि अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। यहाँ पर देखें, अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी चली जाएगी। तो 4 से 5 मिनट के बाद देखें, यहाँ पे मीट अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं पानी। पानी इसमें डालूँगी 2 ग्लास, क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ी-सी देर लगती है। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार को कम कर दें। अब देखिए, पानी शामिल करने के बाद इसमें डालने लगी हूँ मैं 1 टेबलस्पून नमक। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा हमारी यखनी में और मीट के अंदर तक नमक चला जाएगा। नमक को मिक्स कर लें और कवर लगाकर इसको पकने दें तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक कि हमारा जो मीट है अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर नहीं हो जाता। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अब फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा-सा पानी या यखनी मौजूद है। अगर मीट को देखें तो मीट यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, रफली चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर को इस पानी में मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए, गल जाएँ। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून मेरे पास है सुर्ख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर। ये चीज़ें डालने के बाद इसमें डालूँगी जायफल और जावित्री का पाउडर 1 टेबलस्पून। तो देखिए, सारे मसाले हम बीफ में शामिल कर चुके हैं और अब हमने यहाँ पे टमाटर को सॉफ्ट करना है। तो मीट में पहले से ही पानी मौजूद है, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं 5 टेबलस्पून मेरे पास है लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस मैंने लिया है। कवर लगा दूँगी और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊँगी ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है ताकि ये जो पानी या यखनी है जल्दी से ड्राई हो जाए। तो आप यकीन करें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस कौरमे में से कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। देखिए, इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 कप के बराबर मेरे पास है दही। दही डालने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हम यहाँ पे कौरमे को पका लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है कि लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें।
तो यहाँ पे देखें 5 मिनट के बाद दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। हमारा बीफ कोरमा कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। अब इस स्टेज पे इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। बस जी, कोरमा हमारा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा तैयार है। आप इसमें देख रहे हैं हल्की-हल्की सी ग्रेवी को मैंने छोड़ दिया है। इससे क्या होगा कि बिरयानी हमारी बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेगी। अगर आप कोरमे को बिल्कुल खुश्क कर देते हैं तो बिरयानी भी हमारी बिल्कुल ड्राई ड्राई सी बनती है। तो देखिए, फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इस कोरमे को एक साइड पे रख दूँगी। तो अब बीफ बिरयानी बनाने के दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी पतीली में अच्छा खुला पानी डाल दिया है, और देखिए यहाँ पे मैं खाने वाले 3 चम्मच भर के इसमें डालूँगी नमक। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा नमक मैं क्यों डाल रही हूँ। तो आपकी बिरयानी जो रूखी फीकी सी रह जाती है, उसकी वजह यही है कि आप चावल उबालते वक्त उसमें नमक थोड़ा डालते हैं। तो मैं यहाँ पे 750 ग्राम चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है 3 टेबलस्पून नमक। साथ के साथ इसमें डालूँगी 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्चें और 2 बादियान के फूल। ये मैंने शामिल कर दिए हैं। पानी में बॉयल आने देंगे, और अब इसमें डालूँगी मैं सेला चावल है मेरे पास, और इनको 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था, क्योंकि सेला चावल को जितना आप पानी में भिगोएंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मेरे पास चावल थे, ये मैंने उबलते हुए पानी में शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम चावल को बॉयल कर लेंगे। तकरीबन 80% हमने चावल को यहाँ पे सॉफ्ट कर लेना है, गला लेना है। देखिए, अगर हाथ की मदद से मैं चेक करूं तो ये इजीली प्रेस हो रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इसका मतलब है 80% तक हमारे चावल यहाँ पर तैयार हैं। अब ये करेंगे कि सारा चावल का पानी ड्रेन कर देंगे और चावल को छान कर अलग रख देंगे। तो देखिए, चावल मैंने छान लिए हैं। अब हम लगाएंगे बिरयानी की तह। तो देखिए, बर्नर पर मैंने रोटियों वाला तवा रख दिया है, और उसके ऊपर बड़ी सी पतीली रख दी है, और उसमें आधे चावल डालकर मैंने फैला दिए हैं। अब ये करेंगे कि जो कोरमा हमने बना के रखा हुआ था बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा, उसकी एक लेयर लगा देंगे। सारा का सारा कोरमा ऐड कर देंगे। और ये देखें, जो मैंने इसमें ग्रेवी छोड़ी थी, इसकी वजह से हमारे चावल सॉफ्ट हो जाएंगे। बिरयानी बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगी। तो कोरमे की लेयर को भी मैंने इवन कर लिया है। अब ये करेंगे कि बचे हुए चावल की लेयर लगा देंगे, और इसको भी अच्छे से फैला देंगे। आपको याद रहे कि फ्लेम यहाँ पे ऑन है। मैंने नीचे तवा रखा हुआ है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने बर्नर को ऑन करके रखा हुआ है, और मैं बिरयानी की तह लगा रही हूँ। अब देखें, यहाँ पर चावल डालने के बाद मैं इस पर डालूँगी तले हुए प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे, साबित ही डाल दूँगी। इसमें डालूँगी पुदीने के 3 से 4 पत्ते। इसके अलावा इसमें डालूँगी हरा धनिया। तो ये चीज़ें डालने के बाद मेरे पास है केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून, जिसमें मैंने ज़र्दा फूड कलर मिक्स करके रखा हुआ था, और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी भी मिक्स कर लिया था। अब साइडों से ये हम रंग वाला पानी डाल लेंगे। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे 2 टेबलस्पून पिघला हुआ घी। घी को हम ऊपर से डालेंगे, जिससे हमारे चावल बहुत ही खिले-खिले और शानदार बनेंगे। कवर लगा दें और बिरयानी को दम के लिए रख दें मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 25 मिनट के लिए। क्योंकि चावलों में हमने कसर छोड़ी थी, इसलिए दम की टाइमिंग यहाँ पर ज़्यादा है। तो 25 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त और शानदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, और इसका जायका तो है ही लाजवाब, मगर इसकी खुशबू इतनी है कि मेरे पूरे किचन में ही नहीं, मेरे पूरे घर में फैली हुई है। ज़बरदस्त सी बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।